गाइस सो हाय एवरीवन, दिस साइड जय एंड ये मेरा पहला व्लॉग है और इस पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा दुबई टू टोरंटो का मतलब न्यू दिल्ली टू टोरंटो का पूरा रूट रहा वो कैसे रहा और इसमें क्या टोटल पैकेज कॉस्ट आई, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे इंडिया में कोवैक्सीन लगी हुई थी। सो मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इसमें क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ कोवैक्सीन को अलाउ नहीं कर रही थी और आई गेस अभी भी नहीं कर रही हैं जब तक अप्रूवल नहीं आया था। सो मैंने बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से बात करी, सब कुछ करा, बट सब यही कह रहे थे कि दुबई अलाउ नहीं करेगा, आप नहीं जा सकते, स्टक हो जाएगा। बट मुझे लगा कि अगर जो एयरलाइंस की वेबसाइट है उस पर अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो क्यों ना ट्राई करा जाए इस रूट को। तो गाइस मेरी सबसे पहली फ़्लाइट थी 8 तारीख को, 8 सितंबर को, दिल्ली टू दुबई की सुबह 9 बजे की। उससे पहले मैंने 2 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करा था अपना और एक दिन के अंदर अंदर विद इन 24 आवर आई गॉट माई वीज़ा। सो ईजी था, एजेंट ने ही अप्लाई करा था और 24 घंटे के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। इसके अलावा मैंने अपनी टिकट वगैरह बुक कराई थी और जो मेरी फ़्लाइट थी वो पहली फ़्लाइट थी दिल्ली टू दुबई की सुबह 9 बजे वाली, जो कि थी इंडिगो की। तो मैंने कंफर्म उनसे करा था, वो कहते हैं कि जब तक आपकी अगर फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री गाइडलाइंस मीट कर रही है आपकी जो भी है, सो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, उससे अच्छे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। सो बस मेरी कोवैक्सीन लगी हुई थी और मैंने अपना, जैसे मेरी 8th की थी अगर, तो मैंने अपना 6th शाम को अपना RT-PCR टेस्ट करवाया था स्टार इमेजिंग लैब से, जो कि है तिलक नगर साइड। और इसके अलावा मुझे जो रिपोर्ट थी उसकी वो रात को 12 बजे तक आ गई थी। इसके बाद मैंने जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उस दिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अपनी फ़्लाइट टाइमिंग से 5 से 6 घंटे पहले आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो कि 3900 रुपीज़ का होता है और उसकी आपको रिपोर्ट मिलती है 1 घंटे के अंदर। और आप एक जो रिपोर्ट है उसकी वो आपको मिलेगी डिपार्चर गेट नंबर 8 से, इंटरनेशनल डिपार्चर गेट नंबर 8 से आपको रिपोर्ट एंटर होती राइट साइड पे बना हुआ है, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप जाओगे अपने गेट काउंटर पे और जो भी आपकी एयरलाइंस का गेट होगा वहाँ पे जाके टिकट काउंटर पे वो आपसे सिर्फ आपका वीज़ा पूछेंगे, साथ में टिकट देखेंगे। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए और साथ में ही आप अगर अपना एक्स्ट्रा बैगेज अपना करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने 15 kgs के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 हज़ार रुपये पे करे थे, क्योंकि मेरे 30 किलो प्लस 7 किलो का केबिन बैग था। दूसरी चीज़, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना बोर्डिंग पास लेके अपना गया, मैंने स्कैन करे बैगेज, सब कुछ हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन पे उन्होंने बस मुझसे 2 ही चीज़ पूछी कि आपकी ये कौन सी फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री रहेगी। तो मैंने कहा दुबई। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आप कितने टाइम के लिए जा रहे हो। मैंने कहा सिर्फ 2 दिन के लिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने स्टैम्प करके भेज दिया आगे। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ और मैं अपना फ़्लाइट बोर्ड करके दुबई पहुंच गया। दुबई में मैं 2 दिन रहा हूँ और बुर्ज दुबई में मेरा होटल था। दुबई में जैसे ही मैं एंटर हुआ एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मुझसे एज सच कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक मेरा टेस्ट वगैरह हुआ था वहाँ पे। बट उससे पहले इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने एक, आजकल दुबई में ऑफ़र चल रहा है DU, जिससे आपको फ्री सिम कार्ड मिलता है DU का, जिसमें आपको 1 GB का डेटा मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने कॉल्स वगैरह कुछ नहीं करनी है ऐसा, तो आप वो सिम कार्ड ले सकते हो अपना और इंटरनेट वगैरह आप उसमें यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दुबई में आप फेस टाइम, व्हाट्सएप या कोई भी चीज़, स्नैपचैट पे आप कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल नहीं कर सकते। सिर्फ एक एप्लीकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसका नाम है बोटिम ऐप। बोटिम ऐप के थ्रू आप वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स कर सकते हो। बट अगर आप होटल में हो, अगर आपने कैरियर से लेना है तो उसका 100 दिरहम का प्लान आता है। बट मैंने लिया था 50 दिरहम्स वाला, जिसमें मुझे 30 मिनट्स की कॉलिंग मिली थी और 2 GB डेटा मिला था। और इसके साथ जैसे अगर आप होटल वगैरह में रहते हो, सब कुछ होता है और आपको लगता है कि यार एक्सपेंसिव है, सब कुछ है, तो आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो कि आप एक करीम ऐप है, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा उसका कि क्या लिंक है उसका, और आप वो डाउनलोड करिए। उस पर आपको एक तो ऑर्डर्स पे डिस्काउंट मिलते हैं, ऊपर से आई वुड सजेस्ट कि अपने साथ थोड़े दिरहम्स वगैरह भी कैरी करिए, लाइक 5-6 हज़ार दिरहम के राउंड अगर आपके पास रहेगा तो ईजी रहेगा उस पर। तो करीम पे जब भी आप कुछ फूड ऑर्डर करोगे, कुछ भी करोगे, तो जस्ट गो एंड क्लिक पेमेंट मोड मेथड कैश।
जैसे ही वो आएगा नीचे आपके होटल के, एंड हिल कॉल यू एंड यू कैन गो डाउन स्टेयर्स एंड कलेक्ट योर फूड। और उसके बाद जब आपको ये सिम कार्ड मिल जाएगी, आप एग्ज़िट करोगे तो वहाँ पे एक आपका रैपिड टेस्ट होगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दुबई वाले खुद ही करते हैं। आप जाओगे अंदर और वो रैपिड टेस्ट उसी टाइम करेंगे आपको, और मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर अंदर वो कहेंगे कि अब आप अपना जा सकते हो, बैगेज क्लेम कर सकते हो और एग्ज़िट कर सकते हो। उसकी जो रिपोर्ट है वो आती है 4 से 6 घंटे के बीच में, बट मेरी रिपोर्ट 2.5 से 3 घंटे के बीच में आ गई थी। तो उसके अलावा मुझे ऐसी कोई हैसल वगैरह नहीं हुई, बस वो आपके पीछे एक पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा देंगे, और आप वो अगर स्कैन करोगे अपने होटल जाके तो उसमें आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट नंबर डाल के पता लग जाएगा कि मेरी रिपोर्ट आई है या नहीं। पर जैसे आपकी रिपोर्ट आती है फिर आप होटल से बाहर जाके आप घूम सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दुबई के लिए मैंने ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करा, मैंने सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करा था, जो कि 30 डेज़ के लिए था, ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कोवैक्सीन वाले लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कोविशील्ड वाले कर सकते हैं, अप्रूव्ड है, बट कोवैक्सीन वाले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोवैक्सीन में बस कनाडा का ये होता है कि आपको 14 दिन क्वारंटीन करना होता है। कोविशील्ड में आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आना है और टेस्ट करवाना है, और नेक्स्ट डे से आप अपना काम वगैरह कर सकते हो। और अराइव करना आपको वो मैं आगे स्टेप में बताऊँगा। तो दुबई में मैंने अपना टेस्ट वगैरह करा के सेम डे तो नहीं गया मैं कहीं, अगले दिन मैं सुबह दुबई गया, दुबई मॉल, और इसके अलावा डेजर्ट सफारी थी वहाँ पे मैंने करी एक दिन। मैं उससे अगले दिन बुर्ज खलीफा गया था। बुर्ज खलीफा अगर आप जाते हो तो 150 दिरहम्स की उसकी टिकट है, और 125th फ्लोर तक है उसमें, और साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक मूवी टिकट दी जाती है उस पर, अगर आप जाना चाहते हो तो। और इसके अलावा अगर देखा जाए एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट वाला बहुत इजी था, मैंने अपनी कैब बुक करी वहाँ से एयरपोर्ट से, और मैं अपने होटल चला गया। होटल में उन्होंने कहा कि अभी आपके जैसे टेस्ट रिजल्ट नहीं आया, तो अभी आप चाहते हो तो आप बाहर खाना खा के फिर आ सकते हो, क्योंकि अगर एक बार आप आइसोलेशन में चले गए फिर आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने आइसोलेशन में एक साथ जाते हैं तो आई वुड से कि आप पहले खाना पीना खा लीजिए अपना और सब कुछ, और उसके बाद ही अपने रूम में जाइए। और उसके बाद जैसे आपकी रिपोर्ट आएगी, बल्कि आपके मेरे होटल का स्टाफ बहुत अच्छा था, तो उन्होंने रिसेप्शन से फ़ोन कर दिया कि सर नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो अगर आप जाना चाहते हो बाहर जा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। और जो मेरा होटल था उसके आसपास ही क्लिनिक्स वगैरह थे, सब कुछ था, तो बहुत ईजी था। अच्छा, ये तो हो गई खाने की और कैब्स की बात। अब होता है कि जब आपने दुबई से टोरंटो के लिए फ़्लाइट लेनी है, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक रैपिड पीसीआर टेस्ट होता है, जो मैंने करवाया था वो करवाया था एस्ट्रा क्लिनिक, बुर्ज दुबई है, वहाँ से आपका हो जाएगा टेस्ट, और उसकी चार्जेस थे 130 दिरहम्स। और अगर आप सेम टेस्ट अपने होटल में करवाते हो अपने रूम में, सो दैट इज़ 230 दिरहम्स। सो 100 दिरहम का फ़र्क आता है। सो आप पे ये डिपेंड है। बस वो करवाने के बाद उसके बाद मैं आगे गया अपना, जब मेरी नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी, तो मेरी रात की फ़्लाइट थी 11 बजे, तो मैं 6 बजे पहुंच गया था एयरपोर्ट दुबई के, ये सोच के कि जल्दी होगा तो इजी रहेगा। बट वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ जाके कोई ऐसा प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको अपने RT-PCR होना चाहिए आपसे। बस हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि जैसे अगर आप वर्क परमिट पे हो तो कौन सी कंपनी में काम करते हो और क्या काम करते हो, उसके लिए आप दिखा दो, साथ में RT-PCR, साथ में आपकी टिकट। ये तीनों चीज़ें दिखा के वो कहते ठीक है, यू आर गुड टू गो। उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, और सामने देखना है मशीन में, वो स्कैन करेगा एक तो फेस पूरा, और साथ में पिक्चर क्लिक करेगा। उसके साथ आपको अपना पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है वो स्कैन करना है। बस स्कैन करके AI है सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, और आप अपना सीधा निकल जाओगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका जब ये सारा प्रोसेस सब कुछ हो गया, तो आप अपना ड्यूटी फ्री जाओगे। ड्यूटी फ्री के बाद आपके गेट्स वगैरह, लाउंजेस हैं, अगर आपने लाउंजेस यूज़ करने हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और वहाँ पे जितनी एयरलाइंस हैं सबके हैं, बट अभी सिर्फ 2 या 3 लाउंजेस ही हैं जो वहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अपना रेस्टोरेंट वगैरह से कुछ खाना है, तो देयर लाइक सो मेनी इंडियन रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट, एंड द टेस्ट इज़ इवन वेरी गुड। सो उसके बाद आप जब अपना वेट करोगे सब कुछ होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली आपके जोन के हिसाब से जो है बताएंगे कि फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। और अगर आपका कैबिन बैग उस पर नहीं आता तो वो गेट बैग के अंदर जाके और आपको डायरेक्ट आप टोरंटो एयरपोर्ट पे मिलेगा।
वहाँ से जब आप फ़्लाइट में बैठोगे, 14 घंटे की फ़्लाइट होती है दुबई से, चाहे आप एमिरेट्स लीजिए चाहे आप एयर कनाडा लीजिए। एयर कनाडा चलती है रात को, एमिरेट्स चलती है सुबह 9 बजे। इसके अलावा जब आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड करोगे, अंदर मील्स वगैरह मिल गए, सब कुछ मिल गया, आपको कुछ नहीं करना। बस आपको दुबई से निकलने से पहले अराइव कैन एक एप्लीकेशन है जो कि कनाडा के लिए मैंडेटरी है, डाउनलोड करनी है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उस पर अपने साइड डिटेल्स वगैरह पहले से ही डाल के आना, क्योंकि यहाँ आके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब एयरपोर्ट हो या अपने रूम में हो तब भी आप अपना सब कुछ उसमें डाल के रेडी कर लेना, ताकि आपको एक 6 डिजिट का नंबर या 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। उससे उनको पता लग जाएगा कि जो आपने अपने आंसर्स डाले हैं वो किस हिसाब के हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप कनाडा आओगे, कनाडा में क्या है कि कनाडा में भी इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे बाहर निकले सब कुछ हुए आपकी। सबसे पहले तो आप जब जाएंगे तो एक जैसे मैंने आपको बताया कि एआई वहाँ पे भी है एक सिस्टम। उसमें क्या आपको पूछेंगे कि आप पिछले 14 दिन कौन कौन सी कंट्री में रहे हो, क्या क्या है, क्या आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स है, तो एज़ पर आपकी सिचुएशन आप उस पर डाल सकते हो। डालने के बाद आप सीधा आपको एक स्लिप मिलेगी, उसको आप लेके जाओगे इमिग्रेशन, जो वहाँ पे बैठे होते हैं सारे स्टाफ एंड सब कुछ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेंगे कि आपकी ट्रिप का क्या रहा, आप कौन से दिन, मतलब आप लास्ट कौन सी डेस्टिनेशन से आ रहे हो, सब कुछ वो वाला उनको आपने बताना है कि हाँ जी मैं ये वाली डेस्टिनेशन से आ रहा हूँ ये। तो अब उस पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप वर्क परमिट वाले हो तो आपके पास लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, और साथ में जिस कंपनी में आप काम करते हो उसकी लेटर हेड पे होनी चाहिए, ठीक है। बस वो आपसे यही पूछेंगे, और पूछेंगे कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, सब कुछ, जो कि मेरा वाला केस था। दूसरा केस होता है कि अगर आप स्टडी परमिट पे आते हो, फर्स्ट टाइम मतलब स्टडी वीज़ा पे आते हो, तो उन्होंने आपसे सिर्फ आपकी जीआईसी मांगनी है, एक आपकी मांगनी है कॉलेज कंफर्मेशन लेटर, और इसके अलावा आपका पासपोर्ट मांगना है। और एक दो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कौन से कॉलेज में हो और कब से आपका स्टार्ट हुआ है, कौन सा प्रोग्राम, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उनकी कंट्री में आ रहे हो तो ये उनका हक है आपसे पूछना है कि क्या क्या आपका प्रोग्राम है, क्या वो चीज़ मैच करती है या नहीं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको 10-15 मिनट तक एक स्टडी परमिट वो अंदर से प्रिंट करके दे देंगे, जिसमें आपको लिखा होगा कि ये वाला जो आपका परमिट है ये कब से कब तक वैलिड है, और उसके बेसिस पे आप 20 आवर जॉब कर सकते हो, ठीक है। बस ये वाला करके उसके बाद आप निकलोगे बाहर, और जब आप इमिग्रेशन से निकले तो आप नीचे जाओगे, वहाँ पे आप अपना बैगेज क्लेम कर सकते हो। बैगेज वहाँ पे चल रहे होते हैं सारे, उसमें आप अपना जो आपके बैगेजेस हैं आपने अपना क्लेम कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो बैगेज क्लेम है, बैगेज क्लेम से राइट होते ही आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कि वहाँ पे एक और इमिग्रेशन ऑफिसर होगा। उनको जो एक वाइट कलर की स्लिप होगी, जो आपको एआई में जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी कि आप कहाँ कब आए हो, कहाँ से आए, जो इनके कायास्क होते हैं, उसमें आपको वो वाली उनको स्लिप दे देनी है, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती। बहुत कम केस होते हैं कि वो देखते हैं कि हाँ ये क्या ला रहा है, डिक्लेरेशन है या नहीं है, उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एग्ज़िट करते हो तो आपको बताते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपने लेफ़्ट साइड जाना है, अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हो तो आपने राइट साइड जाना है। तो राइट साइड में क्या होता है, आप स्विच हेल्थ है उस पर अकाउंट वगैरह वो बनवाते हैं आपका। मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा उस पर, और स्टेप्स ट्राई करूँगा उसके भी आपको बता दूँ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। उसके बाद आप जाओगे, आप अपना पासपोर्ट दोगे, वो चेक करेंगे, अच्छा फॉर्म वगैरह भर के आपको भेज देंगे आगे टेस्टिंग के लिए। उसमें आपको किट देगा, जो वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी वाले हैं वो आपको एक किट देंगे। वो किट आप टेस्टिंग फैसिलिटी दूसरे लेके जाओगे, वो चीज़ लेके वो उसी टाइम टेस्ट करके आपको कहेंगे कि अब आप घर जा सकते हो, बट आपको 14 दिन क्वारंटीन करना है, ठीक है। उसके बीच आपने बाहर नहीं निकलना। बस वो करके, और साथ में आपको एक होम किट देंगे, कोविड होम किट देते हैं, जो कि आपको 8th डे पे उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो आपने सारी फॉलो करके आपने वो टेस्ट करना है अपना। इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद आप एग्ज़िट होके, आप अगर चाहते हो कैब बुक करना, एयरपोर्ट टैक्सी, लीमो, कुछ भी लेके आप अपना सामान लेके अपने डेजिग्नेटेड जो आपने क्वारंटीन में जगह बताई है अराइव कैन में, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ओवरऑल इसका ये है कि जो लोग चाहते हैं कि अगर दुबई में हम रुकना चाहते हैं, कोवैक्सीन वाले कोई डरने वाली बात नहीं, आप रह सकते हो। वहाँ का कॉस्ट है, दिल्ली से अगर आप आते हो तो उसकी जो आप पीसीआर करवाते हो अपना, उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़। एयरपोर्ट से जो होता है वो होता है 3900 रुपीज़। इसके बाद जो आप दुबई से कराते हो वो वेरी करता है, अगर आप वहाँ क्लिनिक में जाके कराते हो 130 दिरहम से लेके 150 दिरहम तक।
इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं होता। जब आप कनाडा आते हो, कनाडा आपको ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है। मेरी टेस्ट रिपोर्ट जैसे मैंने आज सुबह, अगर मैं 11 बजे यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे अगले दिन सुबह 7 बजे तक मेरी रिपोर्ट आ गई थी उसमें नेगेटिव की, ठीक है। इसके अलावा आपको जब किट वगैरह दे के आप एग्जिट हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर बस आपने अपने घर जाना है, सब कुछ करना है और स्टे करना है आराम से, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और ओवरऑल मैंने मेन ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आप मैंने बहुत लोगों से सुना है कि लोग डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो किसी चीज़ की कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बहुत इजी है, सब कुछ है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ट्रुथफुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कि बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मिस हो गए हों या मैंने ना आंसर कर रहे हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके सारे रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ आपने कुछ डिस्कस करना है या कोई मैटर ऐसा है, तो मैं आपको नीचे ईमेल अपनी प्रोवाइड कर दूँगा, उस पर आप मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल कि आपको रिप्लाई मिले। और बाकी आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू, जो आपका टाइम है इस टाइम पे, जब तक आपकी टिकट बुक नहीं होती, अपनी फैमिली के साथ बिताइए और घूमिए सब कुछ। क्योंकि एक बार अगर यहाँ आ गए तो फिर एक लाइफ डिफरेंट है। बट अभी आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिताइए और उनके साथ घूमिए फिरिए, अपने यार दोस्तों के साथ जाइए, सब कुछ। और टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से आइए आप। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप, मैंने आपको बताया, आप ईमेल कर सकते हैं। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा, कि आपको लगा कि हाँ हेल्पफुल है व्लॉग और चीज़ें सीखने को मिलेंगी और सब कुछ होगा, तो आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ अगर आप शेयर कर सकते हैं तो वो तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे ही हमें और ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और मेरा करंट स्टेटस वर्क परमिट पे है और इससे पहले मैं आया स्टडी परमिट पे ही था, तो उस बारे में मैं आने वाली उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सेफ्टी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।